लोगों ने मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन के बारे में देखेंगे और मेटल्स नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देख इस बात है ना, कंपैरिजन फर्स्ट हमें हेडिंग देना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Comparison between metals and non-metals। ओके, तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था आपको याद होगा कि मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोगों ने उसके हार्डनेस के बारे में पढ़ा था, डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा था, मैलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, सोलरस क्या होता है ये पढ़ा था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये सारी चीजें देखी थी। तो देखते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are mostly metals are good conductor of heat and electricity। ओके, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जैसे डक्टिलिटी, जिसको वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो दे आर डक्टाइल। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल, ओके, बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, मैलेबल। They are malleable, but non-metals are not malleable. They cannot be beat into thin sheets. Okay, they can be beaten into thin sheets. They are malleable. They are not malleable. और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक lustrous या luster metals, mostly metals are lustrous, means
शाइनिंग होती है। दे आर नॉट लस्टर्स, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? हार्डनेस, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड। ओके, मोस्टली मेटल्स आर hard and strong, but non-metals are not so strong and hard. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल और मेटल के डिफरेंसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non metals। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर कोई भी मतलब कि मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो किस चीज को फॉर्म करता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद O2। तो अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स में मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम। सोडियम क्या है? एक मेटल है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज को फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो सोडियम जो है ये क्या है? एक सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन क्या है? एक गैसियस स्टेट में है। ओके, तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? 2Na2O, जो कि किस फॉर्म में होगा? ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। ये बैलेंसिंग जो है ये आप लोगों को मैं बाद में सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सोडियम ऑक्साइड। और जब ये तो मेटल का था, और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नॉन मेटल जैसे क्या है? कार्बन। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा तो किस चीज को बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, फिर सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स में फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद वाटर। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? नॉन मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ठीक है, तो अगर मेटल वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ओके, रिएक्शन विद
रिएक्शन विद वाटर। अगर मेटल अगर ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मेटल प्लस H2O, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। प्लस हाइड्रोजन। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे आप ले लो सोडियम प्लस वाटर, तो यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। OH, ठीक है। अब इसी तरह से अगर नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सो नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विद वाटर। Non-metals are not react with water. Okay. Next है हमारा corrosion. तो आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। आगे का सेशन जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और कल के सेशन में आपको मेटल नॉन मेटल का पूरा बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाइक शेयर करके बताएं और मुझे थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट मी। ओके, थैंक यू।